अभिषेक सर का सभी स्टूडेंट को नमस्कार। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी इस वीडियो का महत्व समझ में आएगा। आइए चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ को हम पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय क्षेत्र से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। कितने भाग पर? आधे भाग पर। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। सूर्य के ओर वाले भाग में क्या होता है? दिन होता है। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ पर क्या होगी? रात होगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर सहार यक्ष को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि सहार यक्ष में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो सहार में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं, बिंदु यक्ष धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त है। पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब उत्तर ध्रुव हो गया, दक्षिण ध्रुव। पृथ्वी का कक्षीय समतल ये मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, ये जो है 66.5 का यहाँ पे कोण बना रहा है। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ये क्या है? ये मकर रेखा है। मकर रेखा ये है। ये जो है पृथ्वी का कक्षीय समतल है। विषुवत वृत्त है, कर्क रेखा। पृथ्वी ये है पूरा। उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ये हो गया प्रदीप्त विषुवत वृत्त अक्ष। सूर्य ये हो गया। सूर्य की किरण इधर पड़ती है तो उजाला हो जाएगा, इधर जो है अंधेरा है। जब ये भाग घूम के आएगा तो फिर इधर उजाला हो जाएगा और फिर ये इधर चला जाएगा, ये वाला भाग, तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। जो सूर्य के सामने रहेगा वहाँ उजाला होगा, जो सूर्य के इस साइड रहेगा वहाँ पे अंधेरा होगा। घूर्णन करने के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात होता है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूर्णन करती है मतलब घूमती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले
पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गज जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यहाँ पे चित्र में हम जो है समझेंगे पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, उत्तर आयनता 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ये पृथ्वी आपका हो गया, इधर हो गया उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध, ये पृथ्वी है। सूर्य ये है आपका सूर्य दक्षिण ध्रुव शरद ऋतु, उत्तर ध्रुव बसंत ऋतु, विषुवत 21 मार्च। 21 जून को जो है उत्तर आयनात होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बसंत ऋतु कब आता है? उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, शरद ऋतु, सूर्य। और जो है जब सूर्य के इस तरफ आ जाती है पृथ्वी ऐसे जो है चक्कर सूर्य का लगाती है चारों तरफ। जब यहाँ पे आती है पृथ्वी तो यहाँ गर्मी पड़ती है। बसंत ऋतु जब ऊपर जाता है पृथ्वी तो बसंत ऋतु आती है। सूर्य के जब जो है इधर आती है 23 सितंबर जो है बसंत ऋतु होता है। उसके बाद सूर्य दक्षिण आयनतः आता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष को फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। जिसमें 366 दिन होते हैं, वैसे एक साल में 365 दिन होते हैं, और जिस साल में 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बना जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घ वृत्त होगी। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य के किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को
इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनत कहते हैं। बाईस दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवतः पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घ वृत्त पर चलें। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। चैप्टर समाप्त। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और इसको समझिए। चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको 2 बार और स्टडी करिए। देख के कम से कम 2 बार इसको सुनेंगे तो अपने आप यह चैप्टर याद हो जाएगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंडों को जो है लिंक भेजिए, उनसे बोलिए देखें। इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में आपको परीक्षाएं पास करने में। धन्यवाद। थैंक यू।